ऐसा मुस्लिम मुल्क जिसकी तारीख सदियों पर मुहित है। मिस्र का कल्चर कदीम और इसके खाने मुनफरिद हैं। मिस्री खानों में सबसे ज्यादा दालें, सब्जियां और फ्रूट इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा हुमस, शावरमा और पास्ता भी मिस्री लोगों में बहुत मकबूल है। मिस्र में मकबूल एक डिश का नाम कोशरी है। कोशरी को काहिरा में फेवरेट स्ट्रीट फूड समझा जाता है। चावल, मैक्रोनी, दालें, टोमेटो सॉस और दीगर अज्जाए तरकीबी से भरपूर कोशरी नामी ये डिश ग़िज़ाइयत से भरपूर और सस्ती है। यही वजह है कि मिस्री लोगों में इस डिश की मकबूलियत बहुत ज्यादा है। मिस्री अवाम में शावरमा भी बहुत मकबूल है। ये मिस्र की रिवायती डिश तो नहीं, लेकिन मिस्र में इसकी मकबूलियत बहुत ज्यादा है। शावरमा को पाकिस्तान में भी काफी पसंद किया जाता है। शावरमा बनाने का तरीका तकरीबन तमाम ममालिक में एक ही जैसा है। मिस्री लोग कोफ्ता और कबाब भी बड़े शौक से खाते हैं। कबाब बनाने के लिए मिस्री लोग गाय या भेड़ का गोश्त इस्तेमाल करते हैं। वेलकम बैक प्यारा रमजान में, और ये वो वक्त है जब हम आगाज करते हैं अपने किचन के कंपटीशन का, जिसका नाम है डालडा किचन मास्टर। मोइन भाई इधर है, तस्नीम भाभी इधर है, और जबरदस्त गुफ्तगू उनसे ब्रेक से पहले हुई। अभी और बातों की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आ जाते हैं डालडा किचन मास्टर पर। बताइए शेफ अमारा, हु इज हियर द जज ऑफ दिस कंपटीशन। आज आखिरी दिन है फर्स्ट राउंड का, मतलब आज हमें हमारे 10 फाइनलिस्ट मिल जाएंगे, जिसके बाद इन 10 फाइनलिस्ट के बीच में होगा मुकाबला। तो आज इन दो में से जो दोनों खड़ी हैं यहाँ पर, कौन होता है आखिरी और 10वां फाइनलिस्ट, ये हमें पता चल जाएगा अफ्तार में जब टेस्ट करेंगे इनका खाना। बताइए आज का क्या है चैलेंज। मिस्र, हमें पता चला कि आज तो आज है मेरे साथ 2 नए कंटेस्टेंट, ज़िया और आबदा, और आज हमें मिल जाएंगे अपने टॉप 10 कंटेस्टेंट्स। और कल से आप एक नया अंदाज देखेंगे। टॉप 10 कंटेस्टेंट्स के दरमियान जायके की एक नई जंग होगी। इनके सामने ऐसे चैलेंजेस आएंगे, ऐसे टास्क आएंगे कि इन्होंने अभी सोचा भी नहीं है उस बारे में। और मैं आप दोनों को बताती चलूं कि मैं आप दोनों को जज करूंगी एग्जीक्यूशन, अपीयरेंस और टेस्ट पे। अपनी बेस्ट डिश बनानी है आप दोनों ने। आप प्लेट में जो भी चीज सर्व कर रहे हैं, आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि मेरे सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने। तो आज का जो चैलेंज है आप वो जान चुके हैं, मिस्र है। आपने मिस्र की डिश बनानी है, लेकिन इसमें एक लेकिन चैलेंज से पहले क्या होता है जो मैं रोज भूल जाती हूँ। नहीं, आज नहीं है, आज है ना, ज़िया और आबदा के बारे में उनकी कहानी है। नहीं है कहानी। चलो भाई, उन्होंने कहा भूल गई तो भूल गई। चलिए बताइए चैलेंज, बताइए चैलेंज। माफ किया। अच्छा, तो आज का जो चैलेंज है वो है खैर मिस्र, लेकिन इससे पहले एक टास्क है जो मैंने तैयार किया आप दोनों के लिए। और उस टास्क का जो विनर होगा उसको मिलेगा एक बहुत बड़ा एडवांटेज। वो एडवांटेज क्या है वो मैं अभी नहीं बताऊंगी, लेकिन पहले मैं बता देती हूँ कि टास्क क्या है। टास्क आप दोनों के साथ है रैपिड फायर, कुछ क्वेश्चन आंसर्स मैं करूंगी और आपको उसके जवाब देने हैं। जो ज्यादा सही जवाब देगा उसको मिलेगा एक एडवांटेज। ठीक है, तो आज हमारा कर रही है रैपिड फायर। तैयार हो जाए भाई दोनों, ज़िया एंड आबदा। ज़िया एंड आबदा, पहले किससे है सवाल? ज़िया, मैं आपसे शुरू करती हूँ। तो आप मुझे बताएं कि बकलावा बनाने के लिए कौन सी पेस्ट्री यूज होती है? ओके, आप बताएं, आपको ऑप्शन मिलते हैं। यही अच्छा, पफ पेस्ट्री। हमारा इधर आओ, इससे पहले कि तुम्हारे जवाब देखें, इधर बैठ के पूछो। मुझे पता है तुम टेंशन में हो इस वजह से। पूछो अब। नहीं, अच्छा थैंक यू, मैं रिलैक्स हो गया, आराम से पूछूंगी। कोई चीटिंग ना करे। यस यस। अच्छा जी, दूसरा सवाल। ब्रुनोआ इस्तिलाह के मुताबिक अज्जा को किस शक्ल में काटा जाता है? किसके हिसाब से? ब्रुनोआ। ब्रुनोआ, आपको पता है? कलनरी कटिंग स्किल। ये सारे कलनरी के सवाल है, मैं जो भी ये तुमने जो बताया था कल, ये वही है ना? बारीक छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा सा। नहीं, लेकिन तो आपने जवाब दे दिया। जवाब सुनने के बाद ना बताए ना। नहीं कि राबिया को याद था कि जब मैंने बताया था, कल मैंने बताया था और राबिया को याद था। आओ इधर आओ और शाबाश दो यहाँ खड़े। मैं अभी आपको 1 लाख रुपए का राबिया रमसलान की तरफ से आपको मिलना चाहिए। इसी बात को मैं बता दूं कि आज 10 कंटेस्टेंट हो जाएंगे। मैं कल भी भूल गई थी।
जो कंटेस्टेंट जीतेंगे डालडा का किचन मास्टर, उनको बेतहाशा तोहफे तो मिलेंगे, लेकिन साथ में उनको मिलेगा राबिया अनम सैलून की तरफ से 1 लाख रुपीस कैश प्राइज, ताकि वो उस 1 लाख की ईदी से जो चाहे करे। अगला सवाल। अच्छा, अगला सवाल है मैकरोन और मैकरून में क्या फर्क है? लाइक इंग्रेडिएंट्स, लाइक वो मैकरोन्स जो हैं वो कोकोनट से बनते हैं, और वो मैकरोन वो आलमंड मील से बनते हैं। एक्सीलेंट, शुक्र है एक सही जवाब आया, वरना मुझे था कि शायद नहीं आएगा। अच्छा, मैं दूसरा सवाल पूछती हूँ कि बिस्क में कौन सा एक मेन अज्जा इस्तेमाल होता है बिस्क बनाने के लिए? बिस्क आपको आता है जवाब? थिक क्रीमी सूप, लेकिन इसका एक मेन अज्जा है जिससे इसको बनाया जाता है। मशरूम। मिस बिस्क। बिस्क क्या ये अनियन होता है? नहीं, ओके। आप बताएं टीचर। शेलफिश, जिस तरह प्रॉन्स होते हैं उसकी शेल्स, या क्रैब उसकी शेल्स लेके इससे इसका जो स्टॉक है वो तैयार किया जाता है। मैंने अनियन बिस्क पिया हुआ है तो मुझे लगा कि शायद ये अनियन से बनता इसमें डलता है, अनियन में डलता है, लेकिन ये इसकी बेस है। ठीक है, जल्दी जल्दी और सवाल जी। अच्छा, कोई से भी 2 इटालियन पास्ता के नाम बता दें। आपदा बताएं। आपदा बताएं आप। फेटुचिनो। गुड। और लजानिया। गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ, अब आप मुझे बताएं कि रूह बनाने के लिए कौन से अज्जा इस्तेमाल होते हैं? रूह बनाने के लिए कौन से अज्जा इस्तेमाल होते हैं और कितने परसेंट होते हैं? रूह। अच्छा, चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ। क्या बताया? नहीं। अच्छा, उसमें हम मैदा और मक्खन का इस्तेमाल करते हैं या ऑयल का, लेकिन कितने परसेंट होता है? उनकी एक परसेंटेज है, क्या आपको पता है उसका? 10। आपको? I think 2 and 3. No. It's 50-50. 1 part oil and 1 part. चलें जी, बिल्कुल ओके। ना तो सवाल समझ आया ना जवाब। मुश्किल लैंग्वेज है इनकी बहुत। ओके, पैना कोटा कौन से मुल्क का डिजर्ट है? ये तो बहुत आसान है। पैना कोटा कौन से मुल्क का डिजर्ट है? बताएं आपदा। श्रीलंका। आपदा आप बताएं। नहीं, आप? नो। मलेशिया से। तो सारे मुल्कों के नाम ले लो। श्रीलंका बेचारा तो डिफॉल्टर हो गया है आज, उसको और बदनाम ना करो, गलत चीजें उस पर। अच्छा, मैं आसान सवाल पूछती हूँ। बारबेक्यू बनाने के लिए चिकन का कौन सा पार्ट बेस्ट होता है यूज करने में? ब्रेस्ट पीस। हाई। पहले वो बोल देती है। बोल के शो में हम मर खप गए हैं कि ब्रेस्ट पीस से ना बनाओ, ड्राई हो जाता है, टेस्टलेस हो जाता है। थाई पीस यूज करें, फिर भी उसने कोशिश वही की। तो अच्छा, थाई जी, तो मेरा सही हुआ। आपने दूसरे फ्रेंच कलनरी वर्ड में मीजान प्लेस किसे बोलते हैं? यस, दैट्स इसका मतलब क्या है? ये भी बताया था, सब कुछ बताया। ये भी बताया। मैंने पहले शायद दूसरे रोजे को बताया था। हाँ, बताया था। हमने देखा नहीं, आप दोनों को बताइए जवाब हमारा। अच्छा, ये कहा जाता है कि हम जो पहले से मेजरमेंट्स अपनी कटिंग प्रेप करके कुकिंग से पहले जो सब चीजें तैयार करके हम रखते हैं, इसको बोला जाता है जो हम घर में बिल्कुल नहीं करते। और मिसाल जी, एक हाँ। और चीज को भी कहते हैं जिसके अंदर सॉल्ट, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर एंड शुगर भी होता है। हाँ। उसको भी कहते हैं। हाँ, मतलब प्रेप ईच एंड Prep करके रखें आप चीज़ों को। हर चीज रेडी करके रखी Okay. होती है। अच्छा, अब मैं आखिरी सवाल पूछ लेती हूँ कि आप ये कोई से भी सब्जियों के 2 कटिंग के कोई से भी नाम बता दें। आप बताएं। जूलियन कटिंग और एक और चॉप कटिंग। आप बताएं। जाने दें, रहने हम बताएं। शेफ समिया, रहम कर दिया जाए। अच्छा, आप बताओ जी। ऑफ कोर्स, किसने ज्यादा जवाब दिए हैं? जो सबसे ज्यादा सही जवाब दिए हैं वो दिए हैं ज़िया आपने। Congratulations और जो सबसे ज्यादा जवाब दिए ही नहीं है वो दिए हैं आपने। बता दो भाई, एडवांटेज किसको मिल रहा है और आगे क्या था कि फिर हम सेगमेंट शुरू करें। माइक निकल गया? चलो फिर तो माइक लगवाओ समिया से। मैं जब तक आप दोनों को ये बता दूं कि क्योंकि ये सेगमेंट आपकी जानिब पेश किया गया है डालडा की जानिब से, और डालडा की जानिब से डालडा को हम अपने किचन में इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि पिछले 80 सालों से माओ का बेहद भरोसा है। क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, सेहत पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो खाना बनाएं डालडा के साथ। लेकिन जब बर्तन धोने की बात आ जाती है तो हम किससे धोते हैं बर्तन? लेमन मैक्स से, क्योंकि लेमन मैक्स में है कितने लीमों की ताकत? 1000 लीमों की ताकत। राबिया ने पूरे पाकिस्तान को बता दिया कि लेमन मैक्स में 1000 लीमों की ताकत।
बर्तन चिकनाई, सख्त से सख्त चिकनाई साफ करता है अच्छे तरीके से। लग गया तुम्हारा माइक? देखो मेरे पास हर चीज का हल है। जाओ अब बताओ। अच्छा कश्यप आइए और इनका जो टास्क है, जो एडवांटेज है वो लेकर आइए। कश्यप का एयर टाइम शुरू होता है। आप जल्दी आ जाए। वो कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे साइड हो जाए। कश्यप वहां से चले जाओ मेरा बच्चा, आगे से चली जाओ। एक तो इन्होंने इस किचन के सेगमेंट को मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया है। ताबिश, इस मसले का हल निकालो भाई। हाँ जी, ले आए जल्दी यहाँ पे रखें ज़िया के सामने। और ज़िया, क्योंकि आप विनर हैं तो आप बताएंगी कि इन दोनों में से कौन सा इंग्रेडिएंट यूज करेंगी आप अपने आज खाने में, और ये इनका कोर इंग्रेडिएंट है। जुल्म कर रही है। और आप बताएंगे कौन सा इंग्रेडिएंट ये करेंगी आज यूज। जल्दी जल्दी। बैंगन। सही। आपदा, मुझे यकीन है आप बैंगन की बहुत अच्छी कोई चीज बना लेंगी। आई एम श्योर। अलग से नहीं बनाना, आप डिश बनाएंगी, उसमें आप ये पार्ट है, ये कोर इंग्रेडिएंट है, आपने इसको यूज करके बनानी है मिस्री डिश। ठीक है, तैयार हो गया। 35 मिनट का टाइम है कुकिंग का आप दोनों के लिए। मिस्र की कुजीन आपने आज बनानी है। हम कोई ना कोई एक इस्लामी मुल्क चूज करते हैं, आपके सामने लेकर आते हैं और फिर उसका खाना बनाते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स। 35 मिनट का वक्त शुरू हुआ जाता है अब, और हमारी गपशप का टाइम भी शुरू हुआ जाता है अब। मैं जा रही हूँ अपने डालने की। जी 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 बिल्कुल, और हम थोड़ी देर में आ रहे हैं आपके पास समिया, ताकि आप जो बिरयानी की तय है वो भी लगा सके। बल्कि मोइन भाई से लगवाएंगे आज बिरयानी की तय। आपको समिया सिखाएंगे और आप दोनों ने मिलकर करना। नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अच्छा मोइन भाई, आपसे कुछ और सवालात बताइए। अगर आप अपनी टीम बनाएं तो इनमें से किसको विकेट कीपर रखेंगे? कामरान अकमल, सरफराज अहमद, मोहम्मद रिजवान या फिर कोई और? वेल अगेन डिपेंड करता है करंट फॉर्म पे, तो मोहम्मद रिजवान का कोई इस वक्त अल्टरनेट नहीं है। और अगर ओवरऑल देखें इन तीनों में जो परफॉर्मेंसेस है वो सरफराज की बेहतर है। इन क्रिकेटर्स को सिर्फ एक लफ्ज में डिस्क्राइब कीजिए। इंजिमाम उल हक, लेजेंड। मोहम्मद यूसुफ, स्टाइलिश। इमाम उल हक, हार्ड वर्कर। फखर जमान, वेरी एनर्जेटिक। हारिस रऊफ, हारिस रऊफ ऑल्सो एनर्जेटिक। इन क्रिकेटर्स के लिए कोई एक मशवरा। मोहम्मद आमिर, जब तक क्रिकेट खेलनी है फिट रह के खेलनी है और फाइट करते रहना है। शाहीन शाह आफरीदी, Shaheen is an aggressive cricketer and recently he won the PSL for Lahore. Great guy, great bowler and very humble person. उमर अकमल, उमर अकमल भाभी के एक्सप्रेशंस मेरी टीम का प्लेयर है, you know. उमर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है, मैं थोड़ा सा कहता हूँ, जैसे हम किचन में जो उसको नहीं जानते उसको ज्यादा लगता है। अच्छा नहीं, वो जो तस्वीर आ रही होती हैं वो कभी अंगूर पकड़े हुए हैं और कभी तो कुछ उनकी जो चीजें लिखते हैं वो थोड़ी फनी छोटा है, बड़ा तो होने से, बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। कितना बड़ा होना है मोहित भाई। अच्छा जी, एक सवाल जो बहुत ज्यादा इस पर डिबेट भी होती है, लोग परेशान भी रहते हैं, क्रिकेटर की, कोई भी क्रिकेटर हो, उसकी रिटायरमेंट की सही एज मोइन भाई क्या है? सही एज ये डिपेंड करता है आपकी फिटनेस, आपकी फॉर्म, एंड दिस इज अ पर्सनल डिसीजन बेसिकली। व्हेन यू फील दैट यू डन, you should call it a day. उस दिन आपको कहना चाहिए कि बस मैं खेल चुका, या पैशन आपका खत्म हो जाए। हमेशा क्रिकेटर सोचते हैं कि मैं अच्छी सिचुएशन में क्रिकेट छोड़ूं, कभी कोई बड़ा टूर्नामेंट हो गया या अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, लेकिन जब परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है तो मुझे लगता है उस वक्त किसका छोड़ने का दिल चाहेगा। तो ये कंफ्यूजन, इसकी क्या तरीका है इसको? देखिए, एक तो दुनिया के दूसरी कंट्रीज के अंदर बड़ा अच्छा उनका सिस्टम है, आफ्टर रिटायरमेंट काफी बेनिफिट्स होते हैं क्रिकेटर्स को, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में क्रिकेटर्स की वेलफेयर के लिए कोई ऐसे इदारे कायम नहीं किए गए जहाँ पे आप लड़कों की जो उनकी कहना चाहिए प्रोफेशनल लाइफ है उसको यूटिलाइज कर सके, उनकी जो स्किल जिसमें उन्होंने एक्सेल किया और मुल्क का नाम इतना बनाए। हाँ। ऐसे इदारे होने चाहिए जहाँ पे वो जाके बच्चों को सिखाएं क्रिकेट, यू नो। तो वो जब रिटायरमेंट, जब प्लेयर को नजर नहीं आ रही होती रिटायरमेंट के बाद मैंने करना क्या है, वो अनडिसाइसिव हो जाता है, यू नो। परफॉर्मेंस अच्छी हो या बुरी हो, उसका खेलना छोड़ने का दिल नहीं चाहता। वेरी गुड, दैट्स द इशू। यहाँ वो होता है कि रिटायरमेंट के बाद आपने अपनी मदद आपके तहत, बिल्कुल ऐसे ही है, अपने लिए कुछ करना है। बिल्कुल अच्छी ऑब्जर्वेशन। कौन सा क्रिकेटर मोइन भाई ऐसा है जो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल सकता था लेकिन नहीं खेली, विच इज अनफॉर्चुनेट? वेल, शोएब अख्तर, आई थिंक उसकी फिटनेस का प्रॉब्लम रहा है हमेशा। अगर वो फिट होता
तो उसने बहुत आउट करने थे। मैंने बहुत दफा पहले भी कहा और अभी भी कहता हूँ, बिकॉज ही वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान, बट वेरी अनफॉर्चुनेट कि उनका कैरियर मैं समझता हूँ पर्सनली वक्त से पहले खत्म हुआ बिकॉज ऑफ हिज फिटनेस, हेल्थ इश्यूज ऑफ कोर्स। पीएसएल ने मोइन भाई पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी में कितना किरदार अदा किया है, और आपको क्या लगता है मजीद पीएसएल रिलेटेड क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं? देखिए, T20 क्रिकेट में तो नो डाउट बहुत बड़ा कहना चाहिए कि जहां दूसरी लीग दुनिया में हुई है उनकी कंट्रीज को भी फायदा हुआ, इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट को भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लेयर्स बट इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू, क्रिएटिंग जॉब्स फॉर मैनी पीपल, यू नो। सो इट वाज लाइक कहना चाहिए एक बहुत बड़ा बिजनेस वेंचर है बेसिकली, जिसमें बहुत सारे लोग मुंसलिक होते हैं। तो आई थिंक जहां तक क्रिकेटर्स की बात है, मैं समझता हूँ कि बड़े टॉप क्रिकेटर्स पैदा हुए हैं इसमें। शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ आए, बाबर आजम ने T20 में क़यादत शुरू कर दी है, यू नो। सरफराज वाज द वन जिसने हमारी टीम को एक साल नंबर 1 पे रखा। तो आई थिंक दैट एक्चुअली मेक्स दैट डिफरेंट पीएसएल की वजह से जो पाकिस्तान T20 में डिफरेंस आया और बहुत ज्यादा नाम हुआ है पाकिस्तान। इंशाल्लाह और आगे हर साल हम देखते हैं बेहतरी आ रही होती। कॉलर हमारे साथ है, कौन है जी? सबा मुख्तार रहीम यार खान से। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम, क्या हाल है राबिया? बिल्कुल ठीक। रहीम यार खान वालों को सलाम आपके तवस्सुत से। कैसी है ट्रांसमिशन, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी जा रही है आपकी ट्रांसमिशन, खासतौर पर आपका सेट बहुत आउट क्लास है। जितने भी मैं आज तक रमजान ट्रांसमिशन देखी है, आपका तो दी बेस्ट जा रहा है। ओहो, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। और अच्छा। आज आप जी बहुत प्यारी लग रही हैं। मोइन साहब को भी मेरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम मोइन साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं ये। Of course. मेरे वालिद साहब देखते रह गए थे। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। मेरे वाले साहब भी बहुत खुश होंगे देख के, मेरे भाई बहुत खुश होंगे, they're all his fans। मुझे ये बताएं कि कोई सवाल है आपका मोइन भाई से, उनकी वाइफ से? नहीं, कोई सवाल नहीं है, बस मैंने उनकी शुक्रिया बहुत बहुत क्रिकेट की तारीफ करनी थी। मैं पहले ही बहुत सवाल कर रही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपकी तारीफों का, और आप सब जो मैसेजेस करते हैं, जो दुआएं भेजते हैं, खास तौर पर मेरी माए बहनें, जो बुजुर्ग जो भी ये ट्रांसमिशन देख रहे होते हैं, व्हेन दे सेंड मी मैसेजेस और इंस्टाग्राम, ट्विटर पर, फेसबुक पर, थैंक यू वेरी मच। एंड ऑफ कोर्स ये सेट हसीन है, प्यारा है, आप लोगों की वजह से इसमें और खूबसूरती बढ़ गई है, और इन गेस्ट की वजह से भी आते हैं। भाभी, अब कुछ रैपिड फायर आपसे हैं। मुझे ये बताइए कि मोइन भाई जब क्रिकेटर्स होते हैं और खास तौर पर वाइफ्स को टाइम नहीं दे पाते हैं, लेकिन आप बहुत खुश है उनके जिस तरह उन्होंने आपके साथ वक्त गुजारा है, ख्याल भी आपने कहा बहुत अच्छा रखते हैं, बच्चों के साथ बहुत अच्छे हैं। कोई एक आदत जो आपको लगता है कि मोइन भाई में है, जो पाकिस्तान के मर्दों में हो तो औरतें हमेशा खुश रहें, कोई एक आदत बताइए इनकी अच्छी। जब मोइन क्रिकेट खेलते थे तो उस टाइम लाजमी थोड़ा टाइम ही होता था, आ गए सो गए चले ठीक। तो मैं मुझसे पूछती थी टाइम कब देंगे, कहते मैं रिटायर हो जाऊँ उसके बाद टाइम दे दूँगा, और माशाल्लाह अभी तक वो रिटायर नहीं हुए। और वो मुझे अभी भी कभी गिला होता है कि मोइन जल्दी घर आ जाए करें जल्दी। अब माशाल्लाह बच्चों के साथ बैठ के इफ्तार करते हैं, टाइम देते हैं। और ये एक शिकायत होती है मेरे ख्याल में हर बीवी को कि हस्बैंड घर में टाइम दे। हाँ। तो वो बस वही शिकायत है, वरना तो सब माशाल्लाह पूरा करते हैं। मोइन भाई क्या है, क्यों टाइम नहीं देते आप? गलत शिकायत। मैं यहाँ अकेडमी होता हूँ या घर होता हूँ, ये सारे मेरे दोस्तों को पता है बहुत अच्छी तरह। और अकेडमी और घर भी करीब करीब ही है। बिल्कुल, दोनों करीब करीब है। जब मेरा दिल चाहता है मैं अकेडमी पहुँच जाती हूँ, जाके ऑफिस में बैठ सामने बैठ ठीक है, फिर क्या जरूरत है, आप टाइम पूरा ले रही हैं उनसे। जबरदस्त। अच्छा, बच्चों में आपको क्या लगता है? मोइन भाई वैसे है बहुत खतरनाक सवाल, लेकिन माओ को अंदाजा होता है, मोइन भाई किससे ज्यादा क्लोज हैं, बेटी से या दोनों बेटों में से किसी एक से? बेटी से ज्यादा करीब है। मोइन भाई, ये क्या बात होती है कि जो बाप से बेटी बहुत क्लोज होती है, एक अलग सा रिश्ता होता है, इसकी आपको क्या लगता है, क्या वजह? बेटे सुनते नहीं है, सिंपल सी बात है, बेटियां सुनती है, इसलिए उनसे दिल की बात भी पता कर लेता है बैठ के, यू नो। एंड शी इज सो लविंग, लाइक बेटियां होती इतनी प्यारी हैं, एंड बिकॉज के बच्चियां रहती घर में, यू नो, तो उनको एक तो घरेलू माहौल का बहुत ज्यादा पता चल जाता है, और उनको पता होता है। देन जब घर पे बैठते हैं, बच्चे सामने होते हैं, तो नेचुरली बात करने का भी मजा आता है। हाँ। तो एक एफिलिएशन होती है, बच्चे बेटे बड़े होते हैं, आपको पता है सब बाहर चले जाते हैं, दोस्तों में होते हैं, कोई टिकता नहीं है घर में। सही बात। तो एक रहते है कि बेटी रह जाती है, बेटी रह जाती है, तो बाप ने उसी से करीब बोलना है। मगर वो भी फातिमा भी बहुत प्यार करती है, उसको कुछ मनवाना हो ना मुझसे, मुझे नहीं कहती हूँ,
वो डायरेक्ट कान में, मैं नाराज होती हूँ कि नहीं ये चीज़ नहीं है, तो मैं बाहर गई और प्राइम मिनिस्टर के पास चली जाती है ना, सीधा उन्हें पता है मसला हल हो जाएगा। यदि आप परेशान हो मैं कर लूँ। तो आपने जैसे कहा ये स्ट्रिक्ट बहुत हैं, तो आप लोग क्या दोनों गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं कि एक जरा गुस्से वाले? कोई ऐसा डिसीजन था, ये नेचुरली बन गया ऐसा? किसने बोला? इन्होंने बोला मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मैं स्ट्रिक्ट हूँ। बच्चे डरते हैं, बच्चे वैसे ही, पता नहीं एक्सप्रेशन मेरे ऐसे हैं, वो लगता है उनको डर लग जाता है। मैं भी अपने फादर से वेरी आप अपने अबू से डरते? मोइन भी अपने अबू से बहुत डरते। हाँ मोइन भाई ऐसा है। अम्मी बहुत लविंग इनकी माशाल्लाह। अबू जरा आंखें निकाल देते तो वही स्टाइल मोइन चलती। अबू को खुशी होती थी कि बच्चे उनसे डरे, तो हम डरते रहते हैं। बस ये बाप को खुश करने के लिए बच्चे डरते रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों यहाँ पर आए, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जाते जाते हम आपको लेकर जा रहे हैं समिया के किचन में, ताकि आपसे लगवाएं बिरयानी की तय। आ जाएं दोनों, देखते हैं कौन बेहतर बिरयानी की तय लगवाता है। आइए। तय तो तस्नीम ही लगाएंगी, मैं तो कभी किचन में बिरयानी दोनों से आप आए। बताइए जी क्या करना है? अच्छा, बस सिर्फ ये एक तह लगेगी, क्योंकि इसमें लास्ट में मैंने इसमें बिल्कुल जो है वो लास्ट में क्रीम ऐड की थी, तो बड़ा क्रीमी टेक्सचर हो गया इसका। ठीक है, जबरदस्त। और इसमें भाभी बस सिर्फ ये ऊपर एक तह लगेगी, इसमें लेयरिंग नहीं होगी। बस एक तह लगेगी। मैं घर में यही करती हूँ। अच्छा, पूरा मसाला रेडी करती हूँ और फिर एक तह, और बीच में सारा हरा मसाला डाल के एंड में उसको निकालती हूँ। क्या बात है भाई, अभी तो फिर आप ये अगली दफा पक्का है। अगली दफा पक्का है भाई, अगली दफा समिया के साथ तस्नीम भाभी भी होंगी और हम इनसे बनवाएंगे। समिया किचन के साथ एक किचन अब तस्नीम किचन भी रखेंगे और वहाँ पे ये खाने बनाएंगे। चले जी बिस्मिल्लाह करें, बिरयानी की तय लगाएं। मोइन भाई आए, मैं आपको दिखाऊं कि ये बिरयानी तो यहाँ पर तैयार हो रही है, लेकिन ये देखिए मैं घर में भी इसी तरह लगाती हूँ और बीच में एक ऑलरेडी बना टीम के लिए हमने पहले बना ली साथ साथ, बेहतरीन, और इसको कवर करके रख दिया। यस, और एक और चीज आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैं आपको चम्मच देती हूँ। मतंजन कैसा लगता है आपको? मतंजन यही बन रहा है, ये यहीं पर बन रहा है। यस, जबरदस्त। और बनाकर हम रख लेते हैं ताकि गर्मी में खराब ना हो। वेरी नाइस। और ये मेरे लिए लेकर आई हैं आज खास, कि ये मैंने घर पे लेकर जाना है। अगर आप कहें तो आपको पार्सल निकाल के दे दूं। फिटनेस का बताएं मोइन भाई, क्या ख्याल रखते हैं? खाने पीने में क्या करते हैं? खाने पीने में कोई ख्याल नहीं रखता, कुछ नहीं। टोटली मेरी ख्वाहिश और कोशिश यही होती है कि जब मैं ग्राउंड में रहता हूँ, जाता हूँ, स्क्वॉश खेल लेता हूँ, रनिंग कर ली थोड़ी सी जाके, बट कुछ ना कुछ एक्टिविटी जरूर करता हूँ। और खाने में पसंद क्या है? कोई कॉन्टिनेंटल? खाने में मुझे नहीं, मुझे देसी, चाहे वो कुन्ना हो, नारी हो, बिरयानी हो, हलीम हो, कोरमा हो, I love everything। बस ठीक है, ईद के बाद एक दावत रखते हैं। ठीक है, डन हो गया। बहुत शुक्रिया भाभी आपका, मोइन भाई आपका, और 100% यकीन है भाभी की बिरयानी बहुत मजेदार, जबरदस्त है। खाने आ रही हूँ मैं ये तो गारंटी, मैं बहुत शौक से खाता हूँ, और जब ये बनाती है तो मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे पता लग गया किसने बनाई है। डन हो गया जी। हम ईद के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। एक ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपने मजीद सेगमेंट्स के साथ हाजिर होंगे। डालडा किचन मास्टर में क्या हो रहा है ये भी आपको दिखाएंगे आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। आप है मेरे दाता, आप
में है, हदीस मुबारका में और मुख्तलिफ रिवायात में नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जब उनकी शख्सियत बयान की जाती है तो कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया ही नहीं, लेकिन शायर ने इस खूबसूरत बात को किस तरह से शेर में बयान किया है कि बेसाया है लेकिन दो जग पर है आप। क्या बात है, हाँ है आपका साया, अर्श मुअल्ला बना मोहल्ला, दीद को रब ने बुलाया, दीद को रब ने बुलाया। अब हश्र तलक ना, हश्र तलक ना होगा किसी का ऐसा ना जाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। और सज गई है मीलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा, क्या है खूब नजारा, कैफे मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा, देखो आलम सारा। ढूंढ रही है, ढूंढ रही है आपकी रहमत बख्शिश का बहाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। बिल्कुल ये साथ बात याद आई कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। यार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी बात पे खफा थे, नाराज थे, लफ्जों में इजहार नहीं किया, बस अपना रुख अनवर तब्दील फरमा लिया। तो वो शख्स अर्ज करने लगा, या जद्दिल हसन वल हुसैन। जैसे ही अपने प्यारों के नाम सुने, अपने जिगर गोशों के नाम सुने, नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाय मुबारक पर मुस्कुराना, फौरन उसकी खता को, उसकी लफ्ज़िश को माफ फरमा दिया। तो ये वो वसीला है, ये वो नाम है जो उनकी बारगाह में बड़े मकबूल है। मैं चाहूंगी स्क्रीन के उस तरफ जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, सब शामिल हो जाएं। या नबी करम फरमाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना, हसनैन के नाना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, आप सब जानते हैं कि हमारा एक बहुत ख़ास सेगमेंट होता है इस वक्त, जिसमें मुल्क के मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब की गुफ्तगू आप देखते हैं, आप सुनते हैं। ये उसी जानिब आपको लिए चलते हैं। जितनी खतरनाक औरत है उतनी ये टीवी पर मासूम लगती है। पूरी दुनिया को बता देना चाहती हूँ कि जब इसके किचन में कोई एक्स्ट्रा बंदा आ जाए तो ये कहती है निकल जाओ मेरे घर से। क्या हाल है? अभी जैसे इतनी सारी बिरयानी कैसे बन गई? बस मैजिक। ब्लू जल्दी से बताया अपनी बिरयानी की रेसिपी और साथ में ये मतंजन जो कि मेरे लिए है खास तौर पर, उसकी भी रेसिपी बता दीजिएगा। आज हमने ब्लू बैंड बटरी बिरयानी बनाई है और इसके अंदर सबसे पहले आपने चिकन को मैरिनेट करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट से और ग्रीन चिलीज से, और उसके बाद आप इसके अंदर लेमन जूस ऐड करके इसको आप रख देंगे। फिर आपने एक पतीला लेना है, उसके अंदर आप बटर ऐड करेंगे और बटर के अंदर आप चॉप जो है अनियंस ऐड करेंगे, टोमेटो की प्यूरी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट और
जो बिरयानी के गरम मसाले हैं वो हम इसमें साबुत इस्तेमाल करेंगे। स्पाइस देने के लिए मैंने इसके अंदर जो है वो लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर ये ऐड किया और थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि ये थोड़ा तिक्का टाइप है तो इसकी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और खुशबू भी आ रही है, बहुत खुशबू आएगी। उसके बाद तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने दही, मैंने टमाटर की प्यूरी भी ऐड की है और दही भी ऐड किया है। अच्छा, उसके बाद जो है वो आपने इसके अंदर बिल्कुल एंड में कसूरी मेथी, हरा धनिया, अदरक और पुदीना और साथ साथ जो है उसके अंदर क्रीम ऐड की है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज भी इसमें ऐड की है कि जब ये मसाला थोड़ा सा पक रहा था ना तो मैंने थोड़ा सा इसमें ऑलपर्स का मिल्क भी ऐड किया है, ताकि जो ग्रेवी की जो है ना वो थोड़ा क्रीमी और इसका फ्लेवर आ जाएगा। और उसके बाद आप इसको दम लगाएं। आपने देखा मोइन भाई और भाभी ने मिलकर इस पे दम लगाया और फिर मैंने उसके ऊपर गरम आपने मक्खन ऐड करना है, ताकि जिसका जो अरोमा है ना जो ब्लू बैंड का वो बहुत जबरदस्त और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये बिल्कुल टिपिकल कराची वाली बिरयानी है जिसका रंग भी बहुत प्यारा है और जिसकी खुशबू और जायका भी आई एम श्योर बहुत अच्छा होगा। अफ्तार में ट्राई करेंगे कैसी बनाई है समिया ने बिरयानी और साथ में मतंजन। तो ये अगर दावत है घर में या कुछ नहीं भी है, कोक भी रख दिए साथ में जी, तो बेहतरीन डिश है। इसका किसी और चीज की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने एक मेन डिश आज बनाई है, क्योंकि बिरयानी होती है ना तो बस उसके साइड पे कुछ अच्छा नहीं लगता। बस आपने जर्दा बनाया, आपने जो बिरयानी बनाई है कोक के साथ सर्व करेंगे, रायता रख लेंगे। कुछ लोग हैं जो आजकल बिरयानी के ऊपर हलीम डाल के खा रहे हैं, वीडियोस भी बहुत आ रही हैं, लोग तस्वीरें लगा रहे हैं। क्या आप टीम सिंपल बिरयानी है या आप टीम बिरयानी के ऊपर हलीम डालने वाले हैं, ये भी मुझे बताइएगा। मैं नहीं हूँ, मैं बिरयानी किसी ने भी ना इंस्टाग्राम पे ना फोन पे किसी ने गेस नहीं किया वो प्याज वाली बात नहीं की, तो इस तरह किसी को वो मेरा कल वाला चले आज का मैं बता देती हूँ, फिर से रिपीट कर देती हूँ कि आपने कोई भी रेसिपी बनानी है और प्याज का रंग ऐसे बहुत ज्यादा गहरा हो जाता है, डार्क हो जाता है, जलने लगती है, तो क्योंकि हम किचन में और भी बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, तो अगर उस वक्त आप उसके अंदर लेमन जूस ऐड कर दें किसी खास कलर के ऊपर तो वो कलर वहीं स्टॉप हो जाएगा, वो उससे ज्यादा कुक नहीं होगा। ड्रेस आपका हुआ। अच्छा जी, थैंक यू। आप बताइए डालडा किचन मास्टर वालियों कि क्या बना है। मिस्र की कुजीन बननी थी आज और हमारे साथ है आज जिया और आबदा, तो देखते हैं कि कौन कितने पानी में है। आबदा, आपने क्या बनाया आज? कुशरी, मिस्र की कुशरी बनाई है मिस्र की। बताइए एग्जीक्यूशन एंड अपीयरेंस अमारा कैसी लगी आपको आबदा की? वैसे ओवरऑल इन दोनों का ही मैं बताऊंगी। वो अलग बात है कि इन्होंने सवाल के जवाब तो सही नहीं दिए, लेकिन जो एग्जीक्यूशन थी, इनकी अपीयरेंस थी वो बहुत अच्छी है। अभी तक अपीयरेंस भी इनकी अच्छी लग रही है, इनकी भी जो ओवरऑल जो कुशरी है, जिसका स्टाइल है सर्व करने का, और वो भी कर रही हैं, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। और एग्जीक्यूशन भी आज जैसे किचन बिल्कुल क्लीन है, वाइंड अप है। और जिस तरीके से क्या चीज है? ये सॉस है कुछ? ये सॉस है जी, और ये चने के साथ राइस बनाया और ये मैक्रोनी है। अच्छा, तो ये ओरिजिनल ऐसी होती है, फ्यूजन करके कर बनाया? हाँ, नहीं, इन्होंने ओरिजिनल ऐसे ही बनाया है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ क्या बन रहा है जी, आप बताइए। ओ दिस गॉट ब्रोक। चलें इसको सेट चिकन चीज कबाब विद कोरिएंडर एंड कैशनट राइस। कितने प्यारा इसका कलर है राइस का, कलर बहुत अच्छा, और प्लेट सिलेक्शन बहुत अच्छी की है, तो खाना जो है उभर कर आ रहा है। हाँ, और सिलेक्शन बहुत अच्छी है। हर किस्म की प्लेट्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी प्लेट्स यूज करते हैं, किस तरह से जो है ये उसको सर्व करते हैं। साथ में हेल्प थोड़ी थोड़ी हो रही है, थोड़ी सी हेल्प समिया कर रही है, थोड़ी सी वहां पर हेल्प अमारा कर रही थी। इसी तरह आज का हमें फाइनलिस्ट 10th फाइनलिस्ट डालडा किचन मास्टर का मिल जाएगा। उठाइए अपनी डिशेस, समिया आप भी उठाइए अपनी डिश और हम बढ़ रहे हैं। आ जाइए आप अपना ले आइए डिश, जो भी है फाइनल कर दीजिए इसको। ठीक है, अच्छा लग रहा है। आई थिंक फिर ओवरडन हो जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है। ले आइए। चले समिया, आप बिरयानी उठाइए और हम लेकर जा रहे हैं बिरयानी और मतंजन और मिस्र की बनी हुई 2 डिशेस सीधा अपने अफ्तार की टेबल पर, जहां हैं 2 रोजा कुशाई के बच्चे हमारे मुंतजिर। शेफ जाए आइए, एक कंटेस्टेंट रह गई है और वो आएंगी अमारा के साथ। जब तक हम बढ़ते हैं अपनी अफ्तार टेबल की जानिब और देखते हैं कि कौन है आज 2 प्यारे बच्चे जिनके साथ है हमारी बहुत प्यारी नात ख्वां सना ख्वां, पाकिस्तान का बहुत प्यारा बड़ा नाम जवेरिया सलीम भी मौजूद। जवेरिया, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये असल में तो लाई थी हमारे लिए शेफ समिया, लेकिन हम ले आए अफ्तार की टेबल पर और साथ में बिरयानी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है दोनों का बताइए? मोहम्मद हसन इमरान। मोहम्मद हसन, और आपका? अलीशा। अलीशा, रोजा लगा?
थोड़ा सा क्या खाना है सबसे पहले रोजा खोलते ही? खजूर खानी है। जबरदस्त। आपको क्या खाने का दिल चाह रहा है? सही सही बताना, सही बताओ जो दिल में। सिर्फ खजूर, और उसके बाद बिरयानी। ओए होए, समिया की बिरयानी की तरफ इशारा किया है। ठीक है जी, हाँ जी, आपके लिए हैं 2 बहुत अच्छे से गिफ्ट्स जो कि हैं कोलगेट की तरफ से। अलीशा के लिए भी है प्यारा सा गिफ्ट। थैंक यू। ये लीजिए आपका गिफ्ट, पकड़ लीजिए कोलगेट की तरफ से। और मुफ्ती अजहर साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और हम आपको बता दें कि ये जो गिफ्ट्स इनको दिए हैं ये कोलगेट की जानिब से दिए गए हैं। कोलगेट मानता है कि बच्चों का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रांग होते हैं बच्चे तभी रोज़ा रख पाते हैं इतनी कम उम्र में, और स्ट्रांग होने के लिए आपके दांतों का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। ओरल हाइजीन होगी तो आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी, इसलिए यूज़ कीजिए कोलगेट और दिन में 2 दफ़ा टूथब्रश ज़रूर करना है कोलगेट से। ठीक है, मुफ्ती साहब यहाँ पर मौजूद है। मुफ्ती साहब अफ्तार टेबल पर हम मौजूद हैं। हम चाहते हैं आप दुआ भी करवाएं आज ख़ास, क्योंकि हम अशरा रहमत से रुखसत हो रहे हैं, अशरा मग़फ़िरत के अंदर दाखिल हो रहे हैं इंशाअल्लाह। और ख़ास तौर पर हमने इस अशरे में क्या सीखा और जो कोताहियाँ रह गई हैं उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है अशरा मग़फ़िरत में। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिल्कुल जी राबिया, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ान का महीना अता किया और ये रहमत वाला महीना भी अता किया, और फिर उस रहमत वाले महीने के अंदर ये पहला अशरा जो बिलखुसूस अल्लाह ताला की रहमतें जो है ना हर तबके के ऊपर जो है ना नाजिल हो रही होती हैं, और एक मोहब्बतों का रहमतों का नुज़ूल होता है। और कहते हैं कि जो है ना इस महीने के अंदर अल्लाह ताला की रहमत ऐसे बरस रही होती है ना कि इसमें बंदा जो चाहे मांग ले। क्या बात है। जैसे कि वो होता है ना कि ब्लैंक चेक आप किसी बंदे को देते हैं और उसको कहते हैं कि भाई अपनी मर्जी से लिख लो जितनी तुम्हें पैसे चाहिए। तो इस महीने के अंदर यही सूरत हाल होती है कि अल्लाह ताला ने आपको ब्लैंक चेक दिया हुआ है दुआओं की सूरत के अंदर कि मेरे बंदे मेरी बंदी जो मांगना है मांग लो, जो चाहते हो ले लो, और जहाँ तक पहुँचना चाहते हो जिंदगी के अंदर वो मांग लो। तो उस तरीके से इस महीने के अंदर ये चीज़ें मिल रही होती हैं। और बाकी इस महीने के अंदर जो है ना हमें ये पता चलता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इस महीने के अंदर भी मग़फ़िरत नहीं होती। अल्लाह अकबर। और उनमें से एक शख्स वो है जो क़ता ताल्लुक़ करने वाला होता है। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नत क़ाति, यानी कि वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो क़ता ताल्लुक़ करने वाला होगा, बिलखुसूस अपने रिश्तेदारों के साथ। अच्छा। तो हम ये देखते हैं कि हमारे माशरे के अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर, शादी में ना बुलाने के ऊपर जो है ना ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं। सही है। और शादी में, यहाँ तक भी शादी में सिर्फ 2 लोगों को बुलाने के ऊपर ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, भाई पूरे घर को क्यों नहीं बुलाया। और इस बात के ऊपर भी ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं, भाई हमने तो कार्ड भिजवाया था, हमें स्टेज पे क्यों नहीं बिठाया मुफ्ती साहब, इस पे भी ताल्लुकात खराब हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। क्या व्हाट्सएप मैसेज क्यों कर दिया? बिल्कुल व्हाट्सएप आजकल क्यों कर दिया, कार्ड क्यों नहीं लेकर आए। ताल्लुकी वाले की मग़फ़िरत नहीं होगी। अल्लाहु अकबर। जन्नत में नहीं जाएगा। कौन फरमा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि वो शख्स जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाला होता है। वाह, बिल्कुल ठीक। यानी कि जो ईमान वाला है वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करेगा, जिसको क़यामत के दिन का यकीन है वो अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करेगा। तो इसके बरक्स अगर देखा जाए तो यानी कि जो इस तरीके से नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि वो ईमान वाला नहीं है। तो इसके ऊपर जो है ना हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। मैं चाहती हूँ ये वो सातें हैं जिसमें, और हम चूंकि दूसरे अशरे में अशरा मग़फ़िरत में शामिल हो रहे हैं, बहुत अच्छी मग़फ़िरत से मुतालिक आपने बात बताई। मैं चाहती हूँ कि हम दुआ का बाकायदा आगाज़ करें, और इसी दौरान फूड पांडा वाले यहाँ पर आ गए हैं जो कि अफ्तार लेकर आए हैं, लेकिन अभी थोड़ी सी बातों में मसरूफ है। आप दुआ शुरू कीजिए और फिर हम जवेरिया के नात से ब्रेक पर जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। ए अल्लाह पाक, ए अकरमुल अकरमीन, ए अरहमर राहिमीन, इस माह मुबारक में, इस रहमत वाले महीने में, इस रहमत वाले अशरे में हम पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। ए अल्लाह, हमारे घरों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, हमारे ख़ानदानों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा, हमारे मोहल्ले वालों पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। ए अल्लाह, जहाँ कहीं हम काम करते हैं वहाँ पर रहमतों का नुज़ूल फरमा। ए अल्लाह, एक्सप्रेस के इस सेट के ऊपर रहमतों का नुज़ूल फरमा। यहाँ जितने लोग काम कर रहे हैं उन सब की ज़िंदगियों में अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा।
ए अल्लाह पाक, ए अकरमुल अकरमीन, ए अरहमर राहिमीन, हमारे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा। ए अल्लाह हमारी ज़िंदगी की ख्वाहिशात को पूरा फरमा। ए अल्लाह हमारी नेक तमन्नाओं और ख्वाबों को पूरा फरमा। ए अकरमुल अकरमीन, ए अरहमर राहिमीन, इस रमज़ानुल मुबारक के महीने को हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बना दीजिए। ए अल्लाह इस महीने के अंदर हमारी जिससे नाराज़गियाँ हैं हम सबको नाराज़गियाँ ख़त्म करने वाला बना दीजिए। ए अकरमुल अकरमीन, ए अरहमर राहिमीन, हमारी इन दुआओं को अपने दरबार में फ़कत अपने फ़ज़ल व करम से कबूल मंजूर फरमा लीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। खूबसूरत दुआ, और ख़ास तौर पर वो जोड़े, और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं कि हमारे लिए दुआ करवाएं, तो इज्तिमाई तौर पर वो जोड़े जो बे औलाद हैं, अल्लाह उन्हें सेहतमंद और नेक औलाद दे। और ये बहुत बड़ा गम होता है औलाद का ना होना, सेहत से भरपूर औलाद दे। फूड पांडा वाले आ गए हैं अफ्तारी लेकर, इनका बहुत शुक्रिया। फूड पांडा कहता है कि सब्र का फल हम लेकर आएंगे, तो अगर आप भी चाहते हैं कुछ मुख्तलिफ खाना, या घर में कुछ नहीं बना है, या आप वैसे ही कुछ लोगों के लिए अफ्तारी मंगवाना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अफ्तारी की ज़रूरत होती है, तो आप उनके लिए फूड पांडा से मंगवा सकते हैं अफ्तारी। हम ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ जवेरिया आपके कलाम से ही हम ब्रेक पर जाएं। कराची उसके मज़ाफ़ात में कुछ ही देर में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है। बिस्मिल्लाह। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगूंगी तुझसे, तो मांगूंगी किससे, मैं तेरी हूँ तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। हुआ है न मायूस तेरा सवाली, नहीं तेरे दर से गया कोई खाली, गरीबों पे तू रहम कर या इलाही, मरीजों की खातिर शिफा मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने पाकिस्तान भर के तमाम मुसलमानों ने अपना 10वां रोज़ा अफ्तार कर लिया है और हम दाखिल हो रहे हैं अभी इन्हीं लम्हात में अशरा मग़फ़िरत में। कोशिश करेंगे कि अपने हर कदम से हर काम से ख़ुद को बख्शवा सकें, जो कोताहियाँ हो गई हैं हमसे उसकी माफ़ी तलब करें और मग़फ़िरत के लिए हर लम्हे दुआ करें। और अभी आपको पता है ये वो वक्त होता है, सिचुएशन होती है जिसमें हम अनाउंस करते हैं जो हमारा कंपटीशन है डालडा किचन मास्टर, जिसका आज हमें 10वां फाइनलिस्ट मिल जाएगा। और जब 10 फाइनलिस्ट हमारे सामने आ जाएंगे तो कल से उन 10 फाइनलिस्ट के दरमियान होंगे मुकाबले और बड़े मुख्तलिफ बहुत ही दिलचस्प मुकाबले होंगे। अम्मारा के पास चलते हैं और पूछते हैं इनसे कि क्या है जी आज का फैसला आपका। तो मैं शुरू करूंगी आपदा आपसे। और आपने जो ये कोशरी बनाई है, अच्छा मैंने इसको टेस्ट किया। सबसे पहले तो आपका जो कोर इंग्रेडिएंट था वो था ये बैंगन एग प्लांट, जिसको आपने बस जुल्म किया कि साइड पे फ्राई करके बस ऐसे ही रख दिया। मतलब इसका कुछ आपने एक लेयर लगाती हैं या बीच में आप यूज़ करती हैं इसको, आप प्लेटिंग इस तरीके से करती हैं। दूसरा जो आपने इसकी टोमेटो सॉस बनाई है वो इतना कोई शार्प फ्लेवर है उसका, इतना कोई खतरनाक पंच है उसका कि मैंने मुँह में डाला है और बाहर निकल आया, वो मेरे अंदर ही नहीं जा सका, इतना स्ट्रॉन्ग है। आपने टोमेटो प्यूरी ज़्यादा इस्तेमाल की है इसमें, टोमेटो प्यूरी से बनाया आपने और वो ज़्यादा इस्तेमाल किया आपने। बहुत खट्टा है, बहुत स्ट्रॉन्ग पंच है। बैंगन ऐड करती ना, आपने बैंगन को सही तरह से यूज़ ही नहीं किया जो आपका कोर इंग्रेडिएंट था और इतना बेहतरीन टेस्ट आना था। अच्छा अब मैं जो ये कबाब बनाए हैं ज़िया, आपने जो कबाब बनाया है आउटस्टैंडिंग, मेरा दिल खुश हो गया। पहली दफा मुझे मजा आया है सीरियसली। मतलब आज मैंने रोजा खोला है और मैंने कबाब खा के मुझे मजा आ गया। आज इतना मॉइस्ट सॉफ्ट जो आपने चीज की स्टफिंग की है इसमें, इवन जो राइस आपने कैश्यूनट कोरिएंडर राइस बनाए हैं उसका इतना अच्छा इसका एक मेल जा रहा है, कंपोजिशन इतनी अच्छी जा रही है कि मजा आ गया। आज तो तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है।
क्या बात है जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको ज़िया। और मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं, ऑफ कोर्स यू आर द 10th फाइनलिस्ट। आपका बहुत शुक्रिया आपदा। बहुत मुश्किल होता है ऐसे शेफ्स को खुश करना, लेकिन आपने रोजे में कोशिश की। ज़िया आपको बहुत मुबारक हो, आप दोनों के साथ जा रहे हैं मलका फूड्स के गिफ्ट हैम्पर्स, आपके साथ जा रहे हैं मैक्स के गिफ्ट हैम्पर्स, आपके साथ जा रहा है एसके की जानिब से गिफ्ट हैम्पर, और आप लेकर जा रही हैं एसके की जानिब से पूरी कुकिंग रेंज। कांग्रेचुलेशंस, 10 फाइनलिस्ट हमारे आ गए हैं, वहां रख दीजिए। 10 फाइनलिस्ट हो गए हैं जी डालडा किचन मास्टर के। बहुत मुश्किल था इस लेवल तक पहुंचना, इस जगह तक पहुंचना, लेकिन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दिस वुमन अमारा, जो कि अपनी हर अवतार अपने ही कंटेस्टेंट्स के बनाए हुए खानों से करती हैं। कुछ जगह इनको शी हैड टू स्पिट आउट खाना, कुछ कच्चा था, कुछ बहुत अच्छा था। कच्चा और अच्छा के बीच का जो सफर था वो अमारा ने ही तय किया है। वाकई मैं और समिया जो है ना कुछ दिनों में पीछे हो गए, हमने कहा भाई तुम खाओ, हम अपना वाला खाना खा लेंगे, बट शी डिड इट बहुत लॉयल्टी के साथ, बहुत ऑनेस्टी के साथ, ताकि किसी के साथ कोई ज्यादती ना हो। बहुत फ्रेंडली भी, किचन में भी हेल्प करती हैं। तो हमारे 10 कंटेस्टेंट्स फाइनल हो गए। कल इन्हें मिलाकर जो 10 कंटेस्टेंट्स हैं उनके आपस में मुकाबले होंगे। मुझे भी नहीं पता क्या होने जा रहा है, इनको पता है और इनकी टीम को पता है। तो देखते हैं कि कल से क्या दिलचस्प मोड़ और ट्विस्ट आते हैं प्यारा रमजान के डालडा किचन मास्टर में। इंशाल्लाह कल 4 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मेरी इस फैमिली की मुलाकात उस फैमिली से जो है स्क्रीन के उस जानिब, यानी आप लोगों ने इस ट्रांसमिशन को पसंद किया, उसका बहुत शुक्रिया। कल बशर्ते जिंदगी मुलाकात होगी 4 बजे। अल्लाह हाफिज़।